अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, चैनल AB खान 8888 की तरफ से खुश आमदेद। नमाज के बारे में है कि बेनमाजी की दुआ कबूल नहीं होगी। अल हदीस। दूसरा यह है कि जिन्होंने नमाज को ज़ाय किया वो अनकरीब जहन्नुम के एक ख़ास तबके में डाले जाएंगे। अल कुरान। जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की तहकीक उसने कुफ्र किया। अल हदीस। बेनमाजी की उम्र में बरकत ना होगी। अल हदीस। अच्छा जी। बेनमाजी की कब्र तंग कर दी जाएगी और आखिरत में सख्ती से हिसाब लिया जाएगा। अल हदीस। सालिहीन की अलामत बेनमाजी के चेहरे से हटा दी जाएगी। अल हदीस। बेनमाजी को किसी अमल का सवाब ना दिया जाएगा। अल हदीस। बेनमाजी भूख और प्यास की हालत में मरेगा, उसकी प्यास ना बुझेगी अगरचे उसे दरियाओं का पानी भी पिलाया जाए। अल हदीस। बेनमाजी की दुआ कबूल ना होगी। अल हदीस। सुल्तान इस्लाम बेनमाजी के कत्ल का हुक्म दे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। तर्क नमाज कुफ्र है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। बेनमाजी को कैद में डाला जाए ता वक्त के तौबा करे। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह। बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। हम अक्सर औकात नमाज के अदायगी में गफलत करते हैं, या तो उसे शुरू से अदा ही नहीं करते या करते हैं तो वक्त बे वक्त उसको करते हैं, ये भी गफलत है। तो फरमाया गया कि नमाज में गफलत करने वाला एक हुक्म जहन्नुम में रहेगा। फरमाया गया कि एक हुक्म क्या है? एक हुक्म इस दुनिया के 2,88,00,000 साल बनते हैं। तो देखा जाए कितने आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नमाज में। तो एक नमाज ज़ाय करने पर कितना अज़ाब होगा। फ़िक़्ह के चारों इमाम, इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, चारों ये कहते हैं कि बेनमाजी जो है वो इस्लाम से खारिज है। बल्कि 3 इमाम तो ये कहते हैं कि उसको कत्ल कर दिया जाए या फिर कैद कर दिया जाए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कत्ल ना किया जाए बल्कि उसको कैद कर दिया जाए। तो कितनी बड़ी बात है। एक हदीस का मफ़हूम है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तहक़ीक़ उसने कुफ्र किया। तो हदीस मुबारक है, जब बंदा काफिर हो जाता है, कुफ्र में चला जाए या काफिराना रविश इख्तियार करे, ये कोई आम बात तो नहीं है। तो देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ जो है वो नमाज है। मेरे भाइयों दोस्तों, नमाज में कमी कोताही न करें। हर वक्त हर हाल में नमाज पढ़ें, उठकर पढ़ें। अगर उठकर नहीं पढ़ सकते, आजिज़ हैं किसी उज़्र की वजह से, तो बैठ कर पढ़ें। बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ें, इशारे से पढ़ें। हर हाल में नमाज अदा करें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल और अमल ये साबित कर रहा है कि उन्होंने जंग में भी नमाज नहीं छोड़ी, नमाज की हालत में जान आफरीन के हवाले कर दी। तो हम नमाज में छोटी छोटी बात की वजह से गफलत करते हैं, तो नमाज को अहमियत दें, नमाज को किसी हालत में न छोड़ें। फरमाया गया कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को गिरा दिया उसने दीन को गिरा दिया। ज़रूर पढ़ें, हर हाल में पढ़ें और उस पर कभी फ़ख्र न करेंगे जी मैं बड़ा नमाजी हूँ तो ये बड़ा बेनमाजी नहीं। आप आज से पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उन भाइयों को भी तौफ़ीक दे जो नमाज नहीं पढ़ते। हमारी भी दुआएं नमाजें कबूल फरमाए। जो कुछ कहा है अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। AB खान 8888, AB खान 8888 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर्च बटन को दबाएं। और इसके अलावा
یہ ہے کہ بھائیوں دوستوں کو بھی انفارم کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس عمل کو کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے پھیلائیں۔ اور یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا نے دعا دی ہے کہ جو بندہ میری حدیث کو، میرے فرمان کو آگے پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔